हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि दामोदर मास के विषय में चर्चा चल रही है और मैंने आप लोगों को भाग 6 दिए थे। तो इसमें जो आगे भजन का भाव है, संख्या 3, इति दृक् स्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयश्रितगेषु भक्ते जितत्वं पुनः प्रेमतशतं शतावृत्ति वंदे। जो ऐसी बाल लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवर में डुबोते रहते हैं और अपने ऐश्वर्य ज्ञान में मग्न अपने भावों के प्रति ये तथ्य प्रकाशित करते हैं कि उन्हें भय आदर की धारणाओं से मुक्त अंतरंग प्रेमी भक्तों द्वारा ही जीता जा सकता है, उन दामोदर भगवान को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तो सत्यव्रत मुनि यहाँ पर भगवान के बाल स्वरूप के विषय में चर्चा कर रहे हैं। बाल जो स्वरूप है, जैसे कि लड्डू गोपाल बोलते हैं, पर देखा जाए लड्डू गोपाल का जो बात है वो हमारे शास्त्रों में कहीं ऐसा वर्णन नहीं है। पर इसके पीछे ऐसा कहा जाता है कि जो गुजराती लोग होते हैं वो भगवान की जो छोटे भाव रूप में सेवा करते हैं तो वो लड्डुओं का भोग लगाते हैं भगवान को। और जैसा आप भगवान के हाथ में देखते हैं, एक हाथ नीचे रहता है, एक हाथ ऊपर, जिसमें कि गोल गोल सा कुछ रहता है, तो वो लड्डू नहीं होता। वास्तविकता में तो माखन है, माखन का एक गोला होता है। पर लोग कहते हैं लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल। तो ये गुजराती लोग मिष्ठान के बहुत ज़्यादा प्रेमी होते हैं। तो ऐसा कहा जाता है क्योंकि जो अधिकतर गुजरात में भगवान के बाल स्वरूप की पूजा होती है। जैसे कि निम्बार्क संप्रदाय में या वल्लभ संप्रदाय में भगवान के बाल स्वरूप की पूजा होती है। और गुजरात में प्राय अधिकतर लोग वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित हैं। तो यहाँ पर सत्यव्रत मुनि ये कह रहे हैं, वो भगवान के बाल लीला का चिंतन कर रहे हैं या देख रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि अपनी बाल लीलाओं से गोकुल वासियों को प्रेम के आनंद के सरोवरों में डुबोते रहते हैं। तो जितने भी गोकुल वासी हैं, विशेष करके वह भगवान के जो बाल लीलाएँ थी, जैसे गैया चराना और जो उसमें क्या करते थे, कृष्ण जैसे गाय चराने गए या गायों के साथ लीला करते थे। एक बार क्या हुआ, कृष्ण और बलराम ने देखा कि गौ माता अपने बछड़ों को, अपने वत्सों को, गौ जो वत्स होते हैं उनको दूध पिला रही हैं। तो कृष्ण बलराम को एक लीला सूझी। वे चुपके से गए गायों के बछड़ों के पास और उनकी पूंछ पकड़ ली। जो बछड़ा एकदम से भयभीत हो गया, जैसे हम लोग भी भयभीत हो जाते, कोई पीछे से आकर एकदम से हम कुछ कह दे या कुछ हमको एकदम से पकड़ ले तो एकदम से हम हक्के बक्के हो जाते हैं कि समझ नहीं पाते कि कौन है। तो ऐसी जो गाय के बछड़े हैं उनके वो अपना माँ का दूध पी रहे थे और जो एकदम से वो घबरा से गए तो भागे। जो गाय के
बछड़े हैं। वो जो भागे तो कृष्ण बलराम गिर गए और उनके हाथ में पूंछ। अब कृष्ण बलराम इस भय से पूंछ नहीं छोड़ रहे हैं कि हम पूंछ छोड़ेंगे तो एकदम से धड़ाम से हम लोग गिरेंगे, और उन्हें पूंछ कस के और पकड़ ली। अब पूंछ कस के पकड़ी तो जो गाय के बछड़े हैं ये और ज़्यादा भयभीत हो गए। बछड़े भाग रहे हैं, कृष्ण बलराम के साथ घसीटते हुए जा रहे हैं इधर से उधर। पूरा जो नंद महाराज का स्थान है वहाँ पर इधर से धूल में वह पूरे धूल से हो गए। और ये देख कर के गोपियाँ, यशोदा, नंद महाराज जी अति आनंदित हो रहे हैं। तो ये कह रहे हैं सत्यव्रत मुनि कि गोकुलवासी प्रेम के सरोवर में डूबे रहते थे। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली है। उन्होंने ये कहा है कि और अपने ऐश्वर्य ज्ञान में मग्न अपने भावों के प्रति ये तथ्य प्रकाशित करते हैं। तो ब्रज के अंदर भगवान ने ऐश्वर्य कभी दिखाया ही नहीं। ऐसा वर्णन आता है माधुर्य कादंबरी में। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज कहते हैं कि कभी कभी भगवान का ऐश्वर्य गोकुल में, वृंदावन में जो दिखता था वो भगवान की ऐश्वर्य शक्ति दिखाती है। भगवान तो इस सच में ही भूल गए थे कि मैं भगवान हूँ। वो सोचते थे कि नंद महाराज मेरे पिता हैं, यशोदा मैया मेरी माँ हैं और ये गोकुल ही सब कुछ मेरा है। तो जैसे कि जब गोपों के बछड़ों को चुराया ब्रह्मा जी ने, तो जो उनके अंदर ऐश्वर्य शक्ति है उसने कृष्ण का विस्तार किया। क्योंकि ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज वर्णन करते हैं, कृष्ण क्या है उल्टे हाथ से खाते थे और जो कृष्ण के मित्र हैं उनके मुंह का भी निकाल करके कृष्ण खा लेते थे। तो ये देख करके ब्रह्मा जी को एकदम से घृणा सी आ गई। ब्रह्मा जी ने ये सोचा, मन में विचार किया, मैंने ये सुना तो है कि पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर गोकुल में प्रकट हुए हैं, परंतु ये जो कृष्ण है ये वो नहीं हो सकता कि जो भगवान है वो ऐसे करेगा कि ग्वालों के मुंह का निकाल करके स्वयं खा लेगा। तो कृष्ण की लीला देख करके ब्रह्मा जी मोहित हो गए। कृष्ण की लीला देख के, कौन सी, यही लीला देख करके कि भगवान इस तरह की लीला कैसे कर सकते हैं। ये गांव के अहीर जाति के, एक तरह से नीच जाति के ग्वाल बाल है और भगवान इनका मुंह से निकाल करके जूठा खा रहे हैं। तो जब ब्रह्मा जी ने कृष्ण के मित्रों का हरण कर लिया, अपहरण कर लिया, तो कृष्ण ने अलग अलग विस्तार किया। क्योंकि जो गौ वत्स थे वो वत्स भी चुरा लिए ब्रह्मा जी ने, और ग्वालों के संतानें जो थी कृष्ण के मित्र उनको भी चुरा लिया, उनके मित्रों को चुरा लिया। तो जो गाय के बछड़े थे वो भी कृष्ण बन गए, तथा जो जितने भी कृष्ण के मित्र थे, मधुमंगल, सुदामा, अर्जुन, सोत, कृष्ण, लवंग, ये सब भी कृष्ण ही बन करके ग्वालिनों के पास चले गए। तो ये जो शक्ति प्रकाशित हुई ये भगवान ने स्वयं नहीं करी, इसको भगवान की अंदर की जो ऐश्वर्य शक्ति इसने प्रकाशित किया कि कृष्ण अपना विस्तार कर रहे हैं। क्योंकि कृष्ण ने जब देखा कि मेरे मित्र गाय के बच्चे ये यहाँ है नहीं, तो कृष्ण के उल्टे हाथ में रोटी का टुकड़ा था और कृष्ण रुआंसे हो गए और वो सोच रहे मन में
कि अब मैं जब घर जाऊंगा वापस वन से लौट करके, तो मैं क्या उत्तर दूंगा मैया यशोदा को, और जो गोपियां हैं, ग्वालिनें हैं, जिनके पुत्र यहाँ से अंतर्धान हो गए, कहाँ चले गए पता ही नहीं चल रहा है। तो ये देख करके भगवान की शक्ति ने अंदर से वो प्रकट किया, भगवान का विस्तार अलग अलग रूप से करा। और ऐसा कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी को अपनी गलती का आभास हुआ, उन्होंने सारे ग्वाल बाल बच्चे दे दिए, गौवत्स दे दिए, और जब वो कृष्ण की स्तुति कर रहे थे, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनाद्यादि गोविंदम सर्व कारणम कारणम, तो भगवान ये सोच रहे हैं क्या कह रहा है, ये कौन है, चार मुंह वाला ये जीवात्मा कौन है, और मुझे भगवान बोल रहा है कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम हो, पर मैं तो नंद महाराज का पुत्र हूँ, यशोदा मैया का लाला हूँ। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज इस भाव को वर्णन करते हैं कि कृष्ण इस सच में ही भूल गए थे। तो ये है ब्रजवासियों का प्रेम कि वो भगवान को भी ये विस्मरण करा देते हैं कि वह स्वयं भगवान है। तो इसमें आगे एक और बहुत महत्वपूर्ण जो शब्द आए कि ऐश्वर्य ज्ञान में मग्न भावों के प्रति ये तथ्य प्रकाशित करते हैं कि उन्हें भय आदर की धारणा से मुक्त अंतरंग प्रेमी भक्तों द्वारा ही जीता जा सकता है। तो इसकी चर्चा मैं आगे करूँगा।